हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पांडे है। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संस्कृति फार्मा एंड क्लिनिक में। आज बात करने वाले हैं ट्राईएमिसिनोलोन एस्टेनॉइड के बारे में। ट्राईएमिसिनोलोन एस्टेनॉइड ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैटेगरी की मेडिसिन है। ट्राईएमिसिनोलोन एस्टेनॉइड ये हाई सिलेक्टिव होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, नो सिलेक्टिव होती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मतलब ये फ्लूइड रिटेंशन नहीं करेगा, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन का साइड इफेक्ट होता है, उसके कंपैरिजन में ट्राईएमिसिनोलोन एस्टेनॉइड का साइड इफेक्ट कम होगा। इसका बायोलॉजिकल टी हाफ 12 घंटे से 36 घंटे तक होता है। ट्राईएमिसिनोलोन एस्टेनॉइड ये अमीनो सप्रेसेंट होती है और जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसको पूरा करती है। बात करते हैं ट्राईएमिसिनोलोन का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। मुख्य रूप से अर्थराइटिस में उपयोग किया जाता है, जिसे गठिया कहते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जब घुटने से कट कट की आवाज़ आने लगती है, ये बियर एंड टियर की वजह से होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जो बोन्स होती हैं, बोन की जो कार्टिलेज होती है वो घिस जाती है, जो साइनेबल फ्लूइड होता है उसकी भी कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में ट्राईएमिसिनोलोन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो इंट्राऑक्यूलर लगाया जाता है। गाउट अर्थराइटिस क्या होता है कि जो ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में गाउट अर्थराइटिस होता है। तो इसमें प्रभावित होती है छोटी छोटी जॉइंट, जैसे फिंगर की ये जॉइंट है, अंगूठा, तो ये छोटी जॉइंटों से स्टार्ट होता है। तो इस कंडीशन में भी ट्राईएमिसिनोलोन का इंजेक्शन दिया जाता है। छोटे छोटे जॉइंटों में ट्राईएमिसिनोलोन का इंजेक्शन में लगाया जाता है, जैसे थंब हो गया, फिंगर हो गई। तो इस कंडीशन में ट्राईएमिसिनोलोन का 10 mg का इंजेक्शन इंट्राऑक्यूलर लगाया जाता है। बड़ी जॉइंट है, जैसे घुटना हो गया, घुटने की जॉइंट हो गई और रिस्ट हो गया, तो उस कंडीशन में ट्राईएमिसिनोलोन का 40 mg का इंजेक्शन इंट्राऑक्यूलर लगाया जाता है, जिससे एक्यूट गाउट होता है वो सप्रेस हो जाता है। जब गाउट में क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में ट्राईएमिसिनोलोन एस्टेनॉइड का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। वाइड अर्थराइटिस में दिया जाता है और सोराइसिस में दिया जाता है। एलर्जी हो गई और इन्फ्लामेशन हो गया, कोई भी टाइप का इन्फ्लेमेशन हो, उस कंडीशन में दिया जाता है। ट्रामा हो जाता है, उस कंडीशन में दिया जाता है, क्योंकि ये अमीनो सप्रेसेंट है। तो जब ये अमीनो सप्रेसेंट है तो दवा के एफिकेसी को बढ़ाएगा और जो शरीर के इम्यूनिटी है उसको डिप्रेस करेगा। एलर्जी में दिया जाता है, एलर्जी चाहे मेडिसिन से हुई हो या इंसेक्ट काटने से हुई हो, तो उस कंडीशन में ट्राईएमिसिनोलोन का इंजेक्शन या टैबलेट दिया जाता है। रेशेस में दिया जाता है। रेडनेस, जब स्किन के ऊपर रेडनेस हो जाती है तो उस कंडीशन में ट्राईएमिसिनोलोन का जेल दिया जाता है। बात करते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में, तो काइनाकॉर्ड ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है। ट्राईकॉर्ड उपलब्ध होता है 4 mg और 8 mg में। इंजेक्शन 10 mg पर ml और 40 mg पर ml। बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशन के बारे में, तो पेप्टिक अल्सर में वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो, हाइपरटेंशन और ट्यूबरक्लोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, कार्डियक हार्ट फेलोर, रीनल फेलोर, साइकोसिस और डायबिटीज मेलाइटिस। कुछ लोग कहते हैं कि ट्राईएमिसिनोलोन का इंजेक्शन या टैबलेट एलोपीसिया बार्बे में दिया जाता है, लेकिन एडीटी के अनुसार ये कंट्राइंडिकेशन है कि वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग ही नहीं किया जाएगा। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का उस समय उपयोग करते हैं तो जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे जो एलोपीसिया बार्बे होता है वो टीनिया के द्वारा इन्फेक्शन होता है, तो भी फंगल इन्फेक्शन है। और एलोपीसिया मतलब होता है उसमें कैसे उपयोग किया जाता है पता नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं तो आपको फंगस इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इन्फेक्शन हुआ था वो ख़त्म हो गया है, उसके ट्रीटमेंट आप 1-2 महीना पहले ले चुके हैं, वो फंगल इन्फेक्शन ख़त्म भी हो गया है, लेकिन आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर शुरू कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है दोबारा। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो हार्ट रेट रेगुलर हो सकती है, वीकनेस हो सकती है,
आँख से धुंधला दिख सकता है, डाइजीनेस हो सकता है यानी चक्कर आ सकता है, इंक्रीज थ्रस्ट एंड यूरिनेशन, प्यास ज़्यादा लगेगी, यूरिन ज़्यादा लग सकता है, अनयूजुअल टायर्डनेस तो यानी चिड़चिड़ापन हो सकता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड का सेल्फ मेडिकेशन ना करें कृपया। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी डिजीज हो तो अपने डॉक्टर को जाके बताएं और उनके अनुसार जो कोर्टिकोस्टेरॉइड आपको प्रिस्क्राइब किया गया हो तो यूज करें उसको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब साथ में कमेंट भी करें। धन्यवाद।